तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका भक्ति सामने सिंधु की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पहले जो पढ़ रहे हैं उसको समझ लेते हैं कि पढ़ क्या रहे हैं। फिर 3 दिन से हमने केवल और केवल भगवान के बारे में कथाएं ही सुनी। हम लोग पढ़ रहे हैं विभाव। क्या पढ़ रहे हैं? विभाव। और विभाव के हमने 2 भाग देखे थे। एक को कहते हैं आलंबन, आलंबन, और दूसरा कहा जाता है उद्दीपन। और इस विभाव के अंतर्गत क्या आते हैं? पहले आते हैं विषय, आश्रय, और फिर उद्दीपन। जब हम इन तीनों को पढ़ करके समझ लेंगे तब जाकर के विभाव पूरा समाप्त होगा। जब तक हम इन तीनों को नहीं समझ लेते हैं तब तक विभाव चलता रहेगा। इस विषय के अंतर्गत हम लोगों ने भगवान के 64 गुणों को देखा है, जिसमें हम भगवान के अनेक अनेक लीलाओं के माध्यम से भगवान के सभी गुणों का वर्णन कर रहे थे। इसके बाद इनके 4 गुणों के आधार पर इनके व्यक्तित्व का निर्णय होगा, भगवान का व्यक्तित्व कैसा है। और इसके बाद अन्य 8 गुणों का वर्णन होगा जो अन्य किसी के पास नहीं है, और अन्य 8 गुण भी हैं। फिर 18 ऐसे अवगुण होंगे जिसके होने के बाद भी भगवान कृष्ण पूर्ण माने जाते हैं। ये केवल विषय के अंतर्गत आएंगे। 64 गुण, 4 तरह का व्यक्तित्व, 8 प्रकार के गुण और 18 प्रकार के अवगुण जब भगवान के अंदर पाए जाएंगे तो विषय पूर्ण रूप से विषय होगा। आश्रय का मतलब होता है भक्त। क्या होगा इसका? भक्त। और ये भक्त 2 प्रकार के होते हैं, एक नित्य सिद्ध और एक बद्ध। जो नित्य बद्ध कहे जाते हैं, ठीक है। और उद्दीपन, कैसे हम भगवान के अलग अलग स्वरूप के कारण या भगवान के जो ड्रेसिंग्स हैं, भगवान के जो ऑर्नामेंट्स हैं, उनके कारण भक्तों के अंदर जो उद्दीपन पैदा होता है उसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, जिसमें भगवान का श्रृंगार सब आएगा। भगवान क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं, क्या बजाते हैं, वो सब इस श्रृंगार के उद्दीपन के अंतर्गत आएगा। जब हम इन सभी पहलुओं को देख लेंगे तब हमें समझना चाहिए कि हमने विभाव को समझा है। और इस विभाव के समाप्त होने के बाद अनुभाव आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग को अभी पढ़ना है भगवान के व्यक्तित्व। तो इसको समझाने से पहले रूप गोस्वामी और प्रभुपाद जी दोनों बताते हैं कि भगवान पूर्ण कब कहे जाएंगे। भगवान समस्त आनंद के आगार जरूर हैं, लेकिन कैसे आगार हैं उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि भगवान सबसे पहले क्या है? पूर्ण है। और फिर क्या है? पूर्ण तर है। और फिर पूर्णतम, पूर्णतम है। इन तीनों को समझना है। भगवान पूर्ण कब कहे जाते हैं? जब भगवान द्वारिका में निवास कर रहे हैं। कहाँ निवास कर रहे हैं? द्वारिका में। तो भगवान क्या है? पूर्ण है, क्योंकि उन्होंने अपनी समस्त लीलाओं को और समस्त अपने कार्यकलापों को पूर्ण रूप से प्रदर्शित कहाँ पर किया है? द्वारिका में।
लेकिन उससे ज्यादा प्रदर्शित कहाँ पर किया है? क्योंकि द्वारिका में जो उनकी पटरानियां हैं, जो सखा हैं, वो सब उनके संबंधी हैं। लेकिन द्वारिका में देखा जाए, पूर्णोत्तर में देखा जाए, मथुरा में, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका भगवान के साथ कोई संबंध नहीं है। जिसमें उदाहरण आता है कुब्जा का, जिसको भगवान ने केवल सुंदरी बनाया था और उसके साथ संग करते हैं, तो ये पूर्णतर कहा जाएगा। और पूर्णतम केवल और केवल ब्रज के अंदर, जहां पर भगवान ने परकिया गोपियों के साथ, जो अपने से विवाहित नहीं है फिर भी उनके साथ भगवान यहाँ हर तरह के क्रियाकलाप को करते हैं। माखन चोरी भी यही करते हैं, अलग तरह का व्यवहार भी यही करते हैं, जिससे पता चलता है पूर्णतम कैसे हैं। यहाँ के जितने भी व्यवहार हैं वो कैसे दिखाई देंगे? 18 अवगुणों के अंदर दिखाई देंगे। लेकिन इसको भी समझना है कि पूर्णतम कैसे माने जाएंगे? एक विषय होकर के, क्योंकि वो क्या है? एक विषय है। और वो विषय कौन है? हमारे भगवान कृष्ण है। तो हम लोग यहाँ समझेंगे कि भगवान के और कौन कौन से गुण होते हैं। भगवान यहाँ द्वारिका में अगर 64 गुणों को प्रदर्शित करते हैं, तो मथुरा में 8 कुछ और यहाँ 18 अवगुणों के साथ भगवान पूर्णतम हो जाते हैं। समझ में आया? 64 + 8 + 18। हाँ, तो यह है भगवान का स्वरूप। उसको डिफाइन करने के लिए सबसे पहला यहाँ पर लिखते हैं रूप गोस्वामी कि 4 ऐसे विरोधी गुण होने चाहिए कृष्ण के अंदर। कैसे गुण? विरोधी, मतलब एक साथ अच्छा भी होना चाहिए, एक साथ बुरा भी होना चाहिए। एक तरफ भगवान को बताते हैं कि वो प्रशांत हैं और दूसरे तरफ बताते हैं कि वो क्रोधी भी हैं। जब ऐसे विरोधी बातों को मिला करके किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है तो उसको क्या कहते हैं? पहलू। तो अलग अलग पहलू में देखेंगे तो भगवान को सबसे पहला पहलू है जिसका नाम है धीरोदात। क्या नाम है? धीरोदात। धीरोदात। धीरोदात को समझने के लिए प्रभुपाद जी हैं लिखे हैं कि जो व्यक्ति स्वभावतः अत्यंत गंभीर हो। कैसा हो? स्वभाव से अत्यंत गंभीर हो, भद्र हो, क्षमाशील हो, कृपालु हो, दृढ़ संकल्प वाला हो, विनीत हो, अत्यंत योग्य हो, पराक्रमी हो तथा शरीर से बहुत आकर्षक हो, ऐसा व्यक्ति धीरोदात कहलाता है। तो हमने भगवान का अत्यंत गंभीर स्वरूप भी देखा जब 64 गुण देख रहे थे। मतलब यहाँ वर्णन जितने भी गुण हैं वो सब हमने पहले देखा है, 64 गुणों के अंदर देखा है। तो ये गुण जिसके अंदर पाए जाएंगे वो क्या कहा जाएगा? धीरोदात। अब उसके उदाहरण में देते हैं भगवान कि कैसे धीर है भगवान। तो उसके संदर्भ में यह रूप गोस्वामी लिखते हैं कि जब इंद्र के ऊपर भगवान कुपित हो गए थे और कुपित होने के बाद इंद्र वहां आकर के क्षमा मांगता है भगवान से। क्या क्षमा मांगता है? कि मैंने क्या किया आपके साथ? बहुत बड़ा अपराध किया है। और उसमें स्तुति में स्वयं कहता है कि मैंने आपके प्रति महान अपराध किया है, किंतु आपके अद्वितीय पराक्रम, आपके द्वारा अपने भक्तों की रक्षा करना, आपके गोवर्धन पर्वत उठाने की आपकी दृढ़ता, आपके शारीरिक सौंदर्य तथा भक्तों के अपराधियों को स्तुति मात्र से आप प्रसन्न हो जाते हैं। आपके अद्भुत गुणों को देखकर मोहित हो जाने के कारण मैं खेद नहीं व्यक्त कर सकता हूँ। यहाँ भगवान का कौन सा गुण प्रकट हो रहा है? कि भगवान क्षमाशील हैं और बहुत कृपालु हैं। और दृढ़ संकल्प किस लिए है? भगवान का गोवर्धन उठाने के लिए भगवान का दृढ़ संकल्प है। और जब भगवान ने गोवर्धन को उठाया है तो उनका जो स्वरूप है, आज भी नाथ द्वारा में जाकर के देखेंगे तो बहुत सुंदर स्वरूप है। बायां हाथ भगवान का ऊपर है और दाहिना हाथ उन्होंने कमर पे रखा है। उस स्वरूप को देख करके क्या होते हैं? सभी लोग मोहित हो जाते हैं। इन सबको एक ही श्लोक में इंद्र ने स्तुति कर दी, जिसको बोलते हैं धीरोदात। ठीक है। दूसरा धीर ललित। धीर ललित क्या है? धीर ललित।
धीर ललित किसे कहा जाता है? जो स्वभाव से विनोदशील हो। कैसा हो? विनोदशील। सदैव तरुण रहने वाला, हमेशा क्या रहे? जवान रहे। और परिहास पटु हो, मतलब हंसी मजाक करने में वो पटु होना चाहिए। और तथा समस्त चिंताओं से मुक्त हो, वो धीर ललित कहलाता है। क्या कहलाता है? धीर ललित। जो समस्त चिंताओं से मुक्त हो, जो परिहास पटु हो, जो सदैव तरुण हो और जो विनोद करने में एक्सपर्ट, वो क्या कहलाएगा? धीर ललित। तो इसके विषय में संदर्भ में लिखते हैं कि ब्राह्मण पत्नियां जिसे भगवान कृष्ण अपने मित्रों को भेजे थे कि लेकर के आओ, भगवान कृष्ण और बलराम दोनों भूखे हैं, तो वो ब्राह्मण पत्नियां आपस में बात करते हुए कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब राधा रानी एकांत में बैठ करके अपने सखियों के साथ चर्चा कर रही थी, तो भगवान कृष्ण अचानक वहां पर पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वहां पिछली रात बिताई गई जो भी उन्होंने रास में किया था, उन सभी बातों का वहां वर्णन करना आरंभ करते हैं। जैसे ही भगवान कृष्ण उन सब बातों का वर्णन आरंभ करते हैं, वहां राधा रानी संकुचित हो जाते हैं कि ये सब चीज को भगवान कृष्ण सबके सामने बता रहे हैं। और जब संकुचित हो जाते हैं तो उसी समय वो क्या कहे जाते हैं? विनोदशील हैं। तो विनोदशील होने के कारण वो राधा रानी के छाती पर तिलक से रेखा अंकित कर देते हैं, जिससे क्या पता चलता है कि भगवान सबसे पहले पटु हैं, परिहास पटु हैं। और दूसरा, वो नित्य तरुण रहने वाले हैं। तो इस लीला से पता चलता है कि भगवान कैसे परिहास पटु हैं और भगवान नित्य तरुण कैसे हैं। जीव गोस्वामी बताते हैं कि अगर वैसा नहीं करते तो उनके जो तरुण होने का, जैसे पौगंड से किशोर अवस्था तक पहुंचे हैं, उस क्रियाकलाप का पता नहीं चलता। और परिहास पटु का अर्थ है कि वो राधा रानी के स्तनों पर तिलक से रेखा अंकित करते हैं, जिससे पता चलता है कि वो क्या है? धीर ललित। ललित का अर्थ होता है जो श्रृंगार प्रेमी हो, उसको भी ललित कहते हैं। और ये धीर ललित शब्द है, जब कृष्ण आते हैं तो करोड़ों कामदेव उसके सामने मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। इतने सुंदर, इतने धीर ललित हमारे गोविंद हैं, इसलिए उनको मनमोहन भी कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल से चर्चा उज्ज्वल नीलमणि में दी गई है, जिसको पढ़ने का अधिकार हमारा नहीं, इसलिए इसको इतना ही समझना है। जब हमारा स्तर होगा तो हम वहां भी समझेंगे। तीसरा, धीर प्रशांत। धीर प्रशांत भगवान क्या है? धीर प्रशांत। धीर प्रशांत किसे कहा जाता है? जो अत्यंत शांत हो। कितना शांत हो? अत्यंत शांत हो, सहिष्णु हो, विचारवान हो, उपकारी हो, वह धीर प्रशांत कहलाता है। समझ रहे? यहाँ पर क्या था? क्षमाशील, यहाँ पर प्रशांत। लेकिन अब जो गुण आएगा वो सबसे अपोजिट होगा। अब चौथा गुण जो है धीरोद्धात, वो क्या है? इन सब में जो जो गुण आए हैं उसके ठीक अपोजिट गुण उनके अंदर देखे जाएंगे। तो धीर प्रशांत जब कहा जा रहा है तो समझना चाहिए यहाँ पर भगवान क्या है? अत्यंत विचारवान है, अत्यंत शांत है और अत्यंत सहिष्णु है। वो कौन कहलाएगा? धीर प्रशांत। और ये जो गुणों का हम वर्णन कर रहे हैं, धीर प्रशांत सहिष्णु, ये सब पहले वर्णन किया जा चुका है। इसलिए जब धीर प्रशांत कहते हैं तो इसके संदर्भ में रूप गोस्वामी लिखते हैं कि युधिष्ठिर की सभा में एक बार बैठ करके युधिष्ठिर महाराज वहां पर धर्म के बारे में चर्चा कर रहे थे, और भगवान श्री कृष्ण वहां पहुंचते हैं कैसे? एक विद्वान ब्राह्मण की तरह वहां पहुंचते हैं और धर्म की बातों की चर्चा आरंभ करते हैं। उनके आंखों को देख करके और उनकी बात करने के स्टाइल को देख करके लोग समझ जाते हैं कि ये सब बातों को करने में बहुत निपुण है, जिसमें कहा जाता है कि क्या है? विचारवान है। और उसी में कहा जाता है कि वही भगवान अत्यंत शांत होकर के पांडवों का दूत भी बनते, पांडवों का अंगरक्षक भी बनते हैं, पांडवों की रक्षा भी करते हैं। सब कुछ कौन करते हैं? कृष्ण करते हैं। अपने धीर प्रशांत जो गुण है उसके कारण भगवान ये सब कुछ कर पाते हैं। चौथा, धीरोदात्त।
ये भगवान का चौथा गुण है, जिसमें कहते हैं कि भगवान क्या है, ईर्ष्यालु है, फिर कहते हैं घमंडी भी हैं और क्रोधी भी हैं, और फिर क्या कहते हैं, अशांत हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, आत्मश्लाघी होता है वो धीरोदात कहलाता, मतलब किसी को भी मार सकता है वो। अभी यहाँ तक क्या कहा जा रहा था, शांत है, क्रोध नहीं करते हैं, क्षमाशील हैं, ललित हैं। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि क्रोधी हैं, किसी को भी मार सकते हैं, घमंडी हैं और ईर्ष्यालु हैं। जिसके अंदर एक गुण होगा वो धीरोदात कहलाएगा। अब ऐसा कैसे संभव है, तो उदाहरण में प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब कालिया यवन को पत्र लिख रहे थे कृष्ण कि हम तुमको मार देंगे, तो उसको लिखते हैं कि हे पापी मेंढक, मैं तुम्हारे लिए एक नाग के समान हूँ। किसके समान हूँ, नाग के समान। तो सोचिए लिख कर कैसे रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ, एक नाग के समान हूँ। अब कालिया यवन को संबोधित क्या करते हैं कि तुम एक पापी मेंढक के समान हो। तो क्यों ऐसा संबोधित कर रहे हैं, कौन से गुण के कारण, कि पहले तो उनके अंदर घमंड जो है और उनके अंदर क्रोध जो है वो बहुत अधिक बढ़ गया है, क्योंकि वो क्या करना चाह रहे हैं कि वो मेढक को सांप बन करके निगल लेना चाह रहे हैं। इसलिए कालिया एवं को स्मरण दिलाते हैं कि सारे ब्रह्मांडों को अपनी चितवन मात्र से छार कर सकते हैं। ये भगवान का घमंड है जो यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है। और फिर और एक बार मृग रूप धारण किए हुए एक असुर ने जब युद्ध के लिए कृष्ण ने उसे पुकारा था, तो उस समय भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारे समक्ष कृष्ण नामक गजराज के रूप में आया हूँ, या तुम हार मान लो और युद्ध से भाग जाओ, फिर मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा में रत है। यह कृष्ण की ललकारने की प्रवृत्ति अलौकिक चरित्र के विरुद्ध नहीं है। भगवान क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अपने जो अलौकिक जो चरित्र है उसके विरुद्ध कार्य नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुर्म पुराण कहता है कि अगर भगवान ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान की पूर्णता सिद्ध नहीं होगी। भगवान के अंदर समस्त अच्छाई ही अच्छाई दिखेगा तो पूर्ण नहीं हो सकता। भगवान के अंदर कुछ बुराई भी होना चाहिए, लेकिन वो बुराई भी भगवान के लिए अच्छाई बन जाती है। उसको आगे देखेंगे, समझेंगे। और यह कुर्म पुराण वर्णन करता है कि भगवान ना अधिक मोटे हैं, ना भगवान अधिक पतले हैं, ना भगवान सूक्ष्म है, ना भगवान स्थूल हैं। उनकी आंखें लाल हैं और वे सर्वशक्तिमान हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त हैं। कृष्ण के में विरोधी गुणों का होना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि आचार्यों से कृष्ण के गुणों को समझे, यह समझने का प्रयास करे कि इन गुणों का सदुपयोग वो कैसे कर सकते हैं। तो इन अवगुणों के कारण भी भगवान पूर्ण माने जा रहे हैं। फिर महावराह पुराण में कहा गया है, विष्णु यामल पुराण में भी कहा गया है कि भगवान क्या है, सच्चिदानंद विग्रह हैं। उनके अंदर 18 जो दोष हमने बताए उधर, उसको प्रभुपाद जी यहाँ लाइन से गिनाते हैं। मोह, थकान, त्रुटि, रुक्षता, काम, चंचलता, गर्व, ईर्ष्या, हिंसा, अपमान, परिश्रम, असत्य, क्रोध, लालसा, पराधीनता, ब्रह्मांड पर प्रभुता जताने की इच्छा, द्वैत तथा ठगी, ये सब क्या है, 18 अवगुण के अंदर आते हैं। लेकिन कृष्ण ही एकमात्र पूर्ण है। संपूर्ण होने के कारण उनके अंदर विरोधी गुण देखे जा सकते हैं, अन्य किसी के अंदर ऐसे गुण नहीं देखे जा सकते। इसलिए फिर ब्रह्म संहिता की स्तुति की जाती है, जिसमें कहा जाता है, अरे ऐसे प्रिंट हुआ है, यस्यैक निवसित कालम यथा अलम्ब्यम जीवंती लोभ विलजा जगदंड नाथा विष्णुर महान एह अस्य कला विशेष गोविंद आदि पुरुषम तमन्नम। महाविष्णु के अंदर से क्या निकलती है, अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण क्या है, उन सबके उद्गम है। किसके उद्गम है, उन महाविष्णु के भी उद्गम है, जिसको हम प्रणाम करते हैं। इसको एक लाइन में लिख करके ये समाप्त किया जाता है। लेकिन हम लोग पहले 18 गुण को, अवगुणों को समझेंगे कि 18 अवगुण कैसे गुण के रूप में भगवान के अंदर प्रदर्शित होते हैं। तो उसको हमने रूप गोस्वामी के किताब से लिख करके लाया है।
इसलिए आपको समझने में बहुत आसानी है। नहीं, किताब में नहीं है, किताब में नहीं है, इसलिए हम लिख करके लाए। ये नोट शेयर नहीं हुआ दे तो दिए हैं, इसको मिटा दें, कोई दिक्कत इससे? नहीं। जिसके पास भागवतम है अगर रेफरेंस निकालेंगे तो बहुत आसान होगा इसको समझने में। भागवतम है ना, कौन निकालेगा जल्दी जल्दी? हाँ, 10, 13, 16। तो सबसे पहला अवगुण क्या लिखते हैं यहाँ प्रभुपाद जी? मोह। सबको तो नहीं बताएंगे, लेकिन समझने के लिए हम लोग समझ जाएंगे कि कैसे सब अवगुण मिलकर के भगवान के साथ गुण के रूप में प्रदर्शित होते हैं। सबसे पहले क्या है? मोह। ये क्या है, गुण है कि अवगुण है? अवगुण। फिर भी भगवान के साथ क्या हो रहे हैं? वो गुण के रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं। कैसे? जब भगवान कृष्ण गायों को चरा करके आ जाते थे तो कई बार क्या होता है कि भगवान कृष्ण पीछे पीछे चलते थे और गाय उनके आगे आगे चलती थी, और कई बार होता था कि भगवान आगे आगे चल रहे और बछड़े पीछे पीछे चल रहे हैं। तो उस समय भगवान को लगता था कि हमारे पीछे पीछे सारे गाय चल रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि उनके पीछे कोई गाय नहीं दिखाई देती, और कई बार होता था कि जितने भी उनके सखा हैं वो भी दिखाई नहीं देते थे। तो कई बार क्या करते थे, वो यमुना के तट पर जाते थे और भगवान ढूंढने का प्रयास करते थे कि हमारे ग्वाल बाल हमारे बछड़े कहाँ गए। फिर वापस जाते थे जंगल, फिर देखते थे सब गाय नहीं दिखाई दे रही, फिर वापस आकर के देखते थे कि शायद नदी के किनारे सभी पानी पीने गए होंगी। उसको देखने के बाद भी जब गाय नहीं मिलते थे तो भगवान वहाँ किसको प्राप्त होते थे? मोह को प्राप्त होते थे। जब वो मोह को प्राप्त हो रहे तो समझना चाहिए इस मोह से वहां पर क्या प्रदर्शित हो रहा है? भगवान का वो लीला, जिसमें अगर ऐसा लीला नहीं करेंगे भगवान को तो सब पता ही, तो आप उस लीला में आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए यहाँ पर मोह भी भगवान के अंदर गुण के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। नहीं मिला ना? ठीक है। प्रथम खंड, दूसरा थकान। क्या है? थकान। 10, 15, 13 थकान। जब भगवान गायों को चराते थे, जंगलों में जाते थे, बांसुरी को बजा रहे हैं, पेड़ों में चढ़ करके फलों को उतारते हैं, अपने सखाओं के साथ खेल करते हैं, कई सारे असुरों को मारते हैं, तो उसके बाद भगवान क्या महसूस करते हैं? तो उस समय भगवान कृष्ण क्या करते हैं? अपने ग्वाल बालों के गोद पर सर रख करके सो जाते हैं, या फिर किसी पेड़ के छाया में भगवान आराम करने लग जाते हैं। ये कहाँ अंकित है? 10, 15, 13 में। ये थकान भी भगवान का वहां पर गुण के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। हम लोग यहाँ थक जाते तो हमें कैसा लगता है कि हम थक गए, लेकिन हम थकते हैं तो दूसरे को बुरा लगता है कि उसका काम बंद हो गया। लेकिन जैसे ही भगवान थकते हैं तो जिसके गोद पर सर रख करके भगवान सो रहे हैं उसको बहुत आनंद आता है। तो ये गुण नहीं, अवगुण नहीं, ये गुण है। हम श्लोक का खाली रेफरेंस लिख के लाए। थकान, उसके बाद क्या है? भ्रम। भ्रम समझते हैं? इल्यूजन। 10, 8, 22। जब भगवान छोटे से बच्चे हैं, कौन कौन? कृष्ण और बलराम, तो ये क्या करते थे? गाय जब गौमूत्र करती थी या गोबर देती थी उसी के अंदर खेलने के लिए प्रवेश कर जाते थे। गाय के बछड़े को पूंछ पकड़ करके जितना दूर घसीट ले और कृष्ण और बलराम को घींचते हुए ले जाती थी। जब वो ले जाती थी तो भगवान को बछड़ा तो एक कोई ना कोई एक जगह आएगा जहां पर से उनका हाथ छूट जाएगा। अब छूट जाता था तो भगवान उठ करके चलने लग जाते थे। ऐसे अज्ञात व्यक्ति के पीछे पीछे चलते थे और फिर मुड़ करके देखते थे, अरे ये तो नंद यशोदा उनके माता पिता है ही नहीं, और कैसे चलते जा रहे हैं?
अपने माता पिता समझ करके वो दूसरे व्यक्ति के पीछे पीछे चलते जा रहे हैं, जो भगवान के भ्रम को प्रदर्शित करता है। जो भगवान के अंदर गुण है, ये भी समझ में आ रहा है ना, कैसे गुण अवगुण गुण है। फिर है यहाँ पर भगवान यहाँ पर लिखे हैं रक्षता काम, इसको एक ही साथ समझिए। रक्षता काम उल्बण लोलुता मतलब अटैचमेंट विदाउट प्रेम। इसको यहाँ पर ट्रांसलेशन करते हैं भानु महाराज, तो लिखते हैं अटैचमेंट विदाउट प्रेमा। रक्ष रसता क्या लिखते हैं? रक्ष रसता। काम उल्बणा, काम मतलब सांसारिक काम यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर जो भी काम कहा जा रहा है उसका अर्थ है कि वो आध्यात्मिक काम है। लोलता का अर्थ है चंचलता। यहाँ जो लोलता शब्द आया है उसका अर्थ है यहाँ पर चंचलता। ये सबको एक ही साथ यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसमें 10-8-29 10-8-29 वहां देखेंगे भगवान ऐसा काम को कैसे कर रहे हैं, कैसे प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब भगवान किसी गोपी के घर माखन चोरी करने के लिए जाते थे तो उस गोपी के मटके को उठा करके वो स्वयं खाने लग जाते थे, और खाने के बाद क्या कर रहे हैं, वो उस माखन को किसी गाय को या किसी बंदर को खिला रहे हैं। कौन खिला रहा है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? गोपी के घर जाकर के माखन उठा करके खा रहे हैं और उसको बंदरों के साथ बांट भी रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है भगवान का? चंचलता। और गोपी के घर जो जा रहे हैं भगवान बिना किसी कारण के, वो क्या है? काम उल्बण। और उस मटकी को क्या करते हैं भगवान? वहां पर फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं। पूरा माखन खाते नहीं हैं और उसको भगवान क्या करते हैं? पटक करके फोड़ देते हैं। और फोड़ने के बाद क्या करते हैं भगवान? वहां जो बछड़े बंधे होते हैं उसको खोल देते हैं, और जो बच्चे जो पालने में सो रहे होते हैं उसे ऐसा रुलाते हैं, ऐसा चिकुटी काट करके रुलाते हैं कि गोपियां दौड़ करके आते हैं कि क्या हुआ। तो ये क्या कहलाता है? रक्ष रस्ता। ये चंचलता। ये क्या है? सब अवगुण है, लेकिन भगवान इसको गुणों के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे कि माखन चोरी की लीला बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें हम सभी बहुत आनंद लेते हैं और भगवान भी आनंद लेते हैं। आगे मात्सर्य, ये गुण है या अवगुण है? मात्सर्य क्या है? मात्सर्य। मात्सर्य का मतलब क्या होता है? द्वेष का आगे का मतलब कि हम किसी से द्वेष कर रहे हैं, किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं। तो ये ईर्ष्या कब प्रदर्शित करते हैं भगवान? 10, 25, 16 10, 25, 16 उसमें देखेंगे तो वहां पर क्या हो रहा है कि भगवान बहुत जोर से, इंद्र जो है वो भगवान के ऊपर कुपित होकर के बहुत जोर से वर्षा करना आरंभ कर देता है। जब वर्षा करना आरंभ कर देता है तो भगवान को ऐसा लगता है जो इंद्र है वो छोटा सा लोकपाल बन करके अपने आप को क्या समझ रहा है कि मैं सबका कर्ता धर्ता हूँ, मैं चाहूँ तो अभी उसको मिटा सकता हूँ। ऐसा भगवान क्यों बोल रहे हैं कि हम भी तो ऐसा काम करते हैं। मैं क्या हूँ? इस ब्रज का रखवाला हूँ और मैं इस ब्रज का मालिक हूँ, और इसके सामने क्या औकात है उस इंद्र की। ऐसा सोचना क्या है यहाँ पर भगवान की मात्सर्यता को दिखाता है। भगवान झूठ भी बोलते हैं। क्या करते हैं? इसको मिटाएं इधर। असत्यम, इसका तो सबको पता होगा। कल मैया मोरी मैं नहीं माखन खाई हो, कि माखन खाते हैं उसके बाद भी बोलते हैं कि हम माखन नहीं खाए हैं। और एक बार भगवान जब ब्रह्मांड घाट में थे तो वहां माटी भी खा लिए थे, और माटी खाने के बाद क्या बोलते हैं कि जितने भी ग्वाल बाल हैं वो सब मेरे
दुश्मन है वो सब आकर के आपको बोल रहे हैं कि मैंने माटी खाई है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप मेरे मुंह के अंदर झांक करके देख लो, मैंने माटी नहीं खाई। तो सर माखन मिट्टी खाने के समय भगवान क्या बोलते हैं? असत्य बोलते हैं। फिर है क्रोध, अभी हम लोग पढ़े ना धीरोधात में, क्रोध 10:8:35 10:9:4 जब क्रोधित कब होते हैं? जब माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के लिए माखन निकाल रही है बैठ करके, और भगवान माता यशोदा मन कर्म वचन से माखन निकाल रही, मन से भगवान कृष्ण का नाम ले रही है। कर्म किसके लिए हो रहा है? कृष्ण के लिए माखन निकाल रही है, वचन से भगवान कृष्ण के गुणों का गान कर रही है। उस समय भगवान अत्यंत लोलुप होकर के कृष्ण यशोदा की तरफ भागते। क्यों? क्योंकि अब हमको क्या मिलेगा? दूध पीने के लिए मिलेगा। लेकिन देखते हैं कि भगवान माता यशोदा बैठ करके वहां दही मथ रही, तो उनको बहुत क्रोध आता है और जा करके भगवान के दोनों हाथ, माता के दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं और बखानी बंद कर देते हैं कि माखन अब मत निकालो। और उसी के बाद देखते हैं कि जब दूध उफरने लगता है तो जब माता यशोदा कृष्ण को नीचे रखती तो उस समय सारे भांडे फोड़ देते। किसके कारण? क्रोध के कारण। आशंका क्या है? आशंका। भगवान आशंकित भी होते हैं। जब भगवान ब्रह्मा ने सब बछड़ों को चोरी कर लिया और चोरी करने के बाद जब ढूंढने लगे भगवान कृष्ण कि हमारे सारे बछड़े कहाँ गए और सभी सखा कहाँ गए, तो उस समय उनको आशंका होने लगी कि यहाँ के जो कर्ता धर्ता है ब्रह्मा जी हैं, उनके अलावा और कोई नहीं ले जा सकता। तो शंका किसके ऊपर कर रहे हैं? ब्रह्मा जी के ऊपर। और फिर क्या है कि वही विश्व के संचालक हैं। क्या है? संचालक। रूपा जी क्या शब्द दिए हैं इसको? संचालक। प्रभुता जताने की इच्छा। किसकी इच्छा? प्रभुता। तो प्रभुता जताने की इच्छा जब यहाँ पर कह रहे हैं भगवान, तो भगवान तो खुद से कहते हैं कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषति न प्रियो न ये भजन्ते तु मां भक्त्या मयि प्रीतेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं ना ये सब क्या है? मेरे हैं। कब कहते हैं? जब उनके ऊपर प्रभुता जमानी है तब तो भगवान कहेंगे। तो इन भगवत गीता में श्लोक आता है 9वें अध्याय के 29वें श्लोक, जिससे भगवान की प्रभुता जमाने की इच्छा जो है वो पता चलती है। फिर यहाँ पर कहते हैं पराधीनता। अब कहा जाए पराधीनता, क्योंकि भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, उनको कोई अपने वश में नहीं कर सकता। फिर भी 9वें स्कंद में भगवान क्या बोलते हैं कि अहम भक्त पराधीन हो। भक्त पराधीन, भक्त के अधीन कौन होते हैं? भगवान होते हैं। 9:4:63। बहुत दिन से हिंदी नहीं लिखा, 63 हिंदी। ठीक है, तो ये पता चल गया हमको कि भगवान के जितने भी दोष हैं वो दोष नहीं है। इन अवगुणों के रहते हुए भी भगवान कृष्ण अपने आप को और उज्जवल, ये सब गुण क्या कर रहा है? भगवान की शोभा को और बढ़ा रहा है, कम नहीं कर रहा है। और यही अवगुण हमारे अंदर देखे जाएंगे तो हम पतन को प्राप्त होंगे। और भगवान का ये अवगुण होकर के भी भगवान को क्या कर रहा है? अधिक सौंदर्य को प्रदान कर रहा है। क्लियर? आशंका वाला एग्जांपल क्या है? आशंका कि ब्रह्मा जी हमारे बछड़ों को चुरा करके ले गए, ये आशंका है। तो जी तो 12 ही हुए ना, तो 18 है तो सबको नहीं लिखा जा सकता ना, इसको भी गिनेंगे ना, इतना ही लिखा गया ना। फिर यहाँ लालसा लिखा है प्रभुपाद जी, लालसा, गर्व, हिंसा, अपमान। तो बहुत जगह ऐसा है कि भगवान को अपमान लगता है, लेकिन उसको इसलिए डिटेल में नहीं बताया जा रहा है क्योंकि हमको जल्दी से आगे बढ़ना। 18 है ऐसे, 18 अवगुण। तो ऐसे ही अगर हम पूरे भागवतम में देखेंगे तो पता चलेगा कि भगवान को लालसा कहाँ पर है। भगवान को लालसा कहाँ पर है? वहाँ छछिया पर छाछ पर गोपियां नचा रही, वहाँ लालसा है भगवान का, लोभ। तो ऐसे ही आशंका कहाँ है? जब माता यशोदा छड़ी लेकर के भाग रही है, वहां पर भगवान को क्या है? डर है। हिंसा भगवान कहाँ पर कर रहे हैं?
कि जब भी कोई असुर आ रहे हैं, अरिष्टासुर आदि आ रहे हैं, तो उन सबको मारने के लिए भगवान हिंसा कर रहे हैं। और क्या बचा? सब हो गया। भगवान के 8 और गुण हैं। आती है ना पहला शोभा, शोभा। दूसरा विलासी, चौक हो गया। तीसरा माधुर्य, हमारा माधुर्य। विश्वास, विश्वसनीय, विश्वसनीय। स्थिर, भगवान कैसे हैं? स्थिर हैं। उसके बाद तेजवान, फिर ललित, और फिर उदार। ये 8 और गुण हैं भगवान के अंदर, जिसके बारे में 24वें अध्याय में कहा जा रहा है। ये 8 गुण कहाँ है? 24वें अध्याय के अंदर, जिसमें सबसे पहला क्या है? शोभा। कौन शोभा पाता? वह मनुष्य महान कहलाता है जो तीनों के प्रति अत्यधिक दयालु और अत्यंत शक्तिशाली, श्रेष्ठ, पराक्रमी, उत्साही, दक्ष तथा सत्यनिष्ठ होता है। वही शोभा को प्राप्त करता है। तो इसके संदर्भ में लिखते हैं प्रभुपाद जी और रूप गोस्वामी लिखते हैं कि ये गुण गोवर्धन लीला के समय भगवान कृष्ण में प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? कि भगवान क्या है? कि महान है और दयालु भी हैं, अत्यंत शक्तिशाली हैं और श्रेष्ठ पराक्रमी भी हैं। तो ये शोभा गोवर्धन लीला में कैसे प्रकट हो रहा है? वो प्रकट इस तरह हो रहा है कि भगवान अगर चाहे तो उस इंद्र से अभी बदला ले सकते थे। वो चाहते तो अभी जाकर के इंद्र को समाप्त करके वापस आ सकते थे, लेकिन वो क्या चाहते हैं? कि हम अपने ब्रजवासियों की रक्षा करें। इसलिए उन्होंने उस गोवर्धन को उठाया, जो उनकी शोभा को प्रदर्शित करता है। फिर दूसरा गुण क्या है? विलासी। विलासी का अर्थ होता है जो प्रसन्न रहता है सदैव और हंस करके बात करता हो, उसे विलासी कहते हैं। तो इसमें वर्णन आता है कि जब कंस के यज्ञशाला में भगवान प्रकट होते हैं तो वहां जितने भी मल्ल हैं वो सब दृढ़ता के साथ क्या करते हैं? उनको देखने लग जाते हैं, और ऐसे देख रहे हैं जैसे वो हाथी किन्हीं पौधों के ऊपर प्रहार करता है ना, वैसे भगवान प्रहार करे उस मल्लों के ऊपर। जैसे हम और आप कैसे लड़ेंगे तो हमारा चेहरा कैसे डाउन हो जाएगा, अब भी मारेंगे लेकिन यहाँ भगवान मुस्कुराते हुए उस मल्लों के साथ युद्ध कर रहे हैं, और उन मल्लों को लग रहा है कि हमसे खेलने आया है, हमको मारने के लिए आया, उनको पता ही नहीं चलता। तो भगवान हंसते खेलते उस मल्लों के साथ युद्ध करते हैं और उनको मार देते हैं। ये कहाँ हो गया? विलास। मल्ल। वाह, राइटिंग सच में युद्ध हो गया अल्लाह का। माधुर्य। फिर क्या है अगला गुण? माधुर्य। इस माधुर्य के वर्णन एक ही श्लोक का वर्णन आता है। जो व्यक्ति वांछनीय गुणों वाला हो, जिसको हम चाहते हैं वैसा गुण उसके अंदर हो, तो व्यक्ति क्या कहलाता है? माधुर्य। माधुर्य। इसको प्रभुपाद जी लिखते हैं मधुर। तो ऐसा कब लिखते हैं? तो एक लीला का वर्णन करते हैं कि वहां पर कदम्ब का फूल चुन रही है राधा रानी, और अचानक वहां कृष्ण आ जाते हैं। तो उनको देख करके राधा रानी मुस्कुराती है। कब मुस्कुराती? क्योंकि कृष्ण के अंदर राधा रानी का जो वांछनीय गुण है वो प्रकट होता है। फिर क्या है? भगवान विश्वसनीय है। जो सभी परिस्थिति में विश्वास पात्र बना रहता है वह विश्वसनीय कहलाता है। और भगवान कृष्ण कितने विश्वास पात्र थे? जब भगवान कृष्ण यहाँ पर थे और सभी को पता था कि भगवान असुरों का विनाश करने आए, फिर भी असुर अपना दरवाजा बंद करके नहीं रहते थे। क्यों? उनको पता है कि वैसे आकर के तो मारने वाले नहीं है। और देवता भी निश्चिंत रहते थे।
कि असुर हैं, लेकिन भगवान कृष्ण जब तक है यहाँ पर तब तक असुर भी हमारे दरवाजे में आकर के हमारे यहाँ आतंक नहीं फैला सकते। ये विश्वास किसको है? असुरों को भी भगवान के ऊपर विश्वास है और देवताओं को भी भगवान के ऊपर विश्वास है। इसको बोलते हैं विश्वसनीय। और फिर स्थिर, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होता हो वो स्थिर कहलाता है। तो यह गुण कब प्रदर्शित होता है? जब बाणासुर के साथ भगवान युद्ध कर रहे हैं। कब? जब हरण कर लिया गया। किसका हरण कर लिया गया है? भगवान के पोते का हरण कर लिया गया है। किसके द्वारा? चित्रलेखा के द्वारा हरण कर लिया गया है। तो उसके पिता वानासुर जब आते हैं युद्ध करने के लिए, वानासुर दुर्गा का भी भक्त है और शंकर का भी भक्त है। जब उनके हाथ पैर को भगवान काटने लगते हैं उस समय भी भगवान संकोच नहीं करते कि दुर्गा और शिव आ जाएंगे तो मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। वहां भी भगवान स्थिरता से कार्य करता है। फिर तेजवान, क्या गुण है अगला? तेजवान, जो हर एक के मन को प्रभावित कर ले वो क्या है? तेजवान, हर एक के मन को प्रभावित कर ले। भगवान कृष्ण जहां भी जाते थे हर कोई का मन उनके तरफ आकृष्ट हो जाता था। उसका विशेष उदाहरण वही मल्ल युद्ध में मिलता है। भगवान जैसे ही प्रवेश करते हैं तो जो मल्ला है वो भगवान को बहुत बड़े योद्धा के रूप में दिखाई देते हैं, कंस को मृत्यु के रूप में दिखाई देते हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनको सखाओं के रूप में दिखाई देते हैं, जो वहाँ की नारियां हैं उनको अपने प्रेमी के रूप में दिखाई देते हैं। मतलब जो जैसा हो उसको उस रूप में वो प्रभावित कर लेते हैं। और एक दूसरा गुण ये भी होता है कि अगर उसकी उपेक्षा की जाए, जो तेजवान है, तो वो क्या हो जाएगा? उस उपेक्षा को असहनीय मानेगा। क्या मानेगा वो? असहनीय। और जब भगवान के पिता वसुदेव का जब वहां पर मजाक उड़ा रहा था कंस, तो भगवान वहां कैसे उपस्थित हो जाते हैं और कैसे देखते हैं? तो कंस को भगवान एक वैश्या की दृष्टि से देखते हैं और उसको खींच करके सिंहासन से लाते हैं और उसका प्राण हर लेते हैं। भगवान का तेज है। तो तेज दो प्रकार के हुए, एक तो किसी को प्रभावित कर ले और दूसरा जो उसकी उपेक्षा करे तेज को, उसको भगवान छोड़ते नहीं है। ललित, जो श्रृंगार प्रेमी हो कौन कहलाता है? ललित। जब रास करना हो तो भी भगवान श्रृंगार करके जाते हैं और किसी असुर को भी मारना हो तो भगवान श्रृंगार करके जाते हैं। कोई भी असुर हो, जैसे पहले अघासुर के मुख के अंदर जितने भी ग्वाल बाल में वो प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण और बलराम चुपचाप खड़े हैं, अपने धोती को ऊपर उठा रहे हैं, अपने करधनी को बांध रहे कि हम अंदर। तो वो क्या है? ललित है। अब उदार इतने हैं कि भगवान अपने भक्तों को अपने आप को ही समर्पित कर देते हैं। भगवान इतने उदार हैं। समझ गए ये बात? ये भगवान के 8 गुण हो गए। अब इसके बाद भगवान का जो भी विषय, जो टॉपिक था हमारा, कौन सा टॉपिक था? विषय, वो पूर्ण हुआ। अब क्या हम लोग पढ़ेंगे? आश्रय। ठीक है, तो आश्रय को हम लोग कल से देखना आरंभ करेंगे और कल हम लोग प्रयास करेंगे आश्रय को पूर्ण रूप से कंप्लीट। और एक दिन में उद्दीपन है। समय तब तो बढ़िया। प्रश्न है? समय है? प्रश्न पूछना? हाँ पूछिए ना। पूछिए। जैसे प्रभु आप 18 अवगुण बताएं। हाँ। वो भक्तों में हुआ तो वो अवगुण है। वो जैसे भक्तों के प्रति हुआ या भगवान के प्रति मोह हुआ तो अवगुण है। भगवान के प्रति मोह हुआ तो अच्छा है ना। भगवान के प्रति अगर मोह हुआ तो अच्छा हुआ। और ये सब गुण जब वर्णन हो जाता है तो रूप गोस्वामी स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि ये जो गुणों का वर्णन हो, उसके पहले जो गुणों का वर्णन होता है वे सब गुण भक्तों के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन ये सब नहीं पाया जाता जो हमने अभी बताया। वो साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, कौन सा? अभी जो 18 लिखा है वो अवगुण भक्तों के अंदर नहीं पाए जाते। अगर जानबूझ के मतलब आने की कोशिश भी किया तो फिर वो गलत साबित हो जाएगा। हाँ, तो इसको शुरू करें। कोई और प्रश्न है? तो भगवान के भक्त अध्याय 25, अध्याय 25, 23, 24 और 25।
तो सबसे पहला लाइन में प्रभुपाद जी यहाँ वर्णन कर देते हैं कि भगवान के जितने भी गुण हैं वो सब भक्तों के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इससे पूर्व जिन गुणों का वर्णन उन्होंने कर दिया वो गुण नहीं, पहले ही लाइन में उन्होंने लिख करके प्रवेश कर दिया। एक वो जो दिव्य धाम में प्रवेश पाने के लिए भक्ति के अनुशीलन करता है, और दूसरा जो पहले से सिद्ध अवस्था में पहुंच चुका है। मतलब पहली अवस्था क्या है यहाँ पर, एक साधक, और दूसरा सिद्ध। सिद्ध। हम यहाँ पर आश्रय को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? आश्रय को, मतलब भक्तों को देख रहे हैं जिनके अंदर उन रसों की प्राकट्य होगा, जो उस रसों का आस्वादन करेगा। वो क्या है? आश्रय है। उस आश्रय के दो भाग हैं, एक साधक है और एक सिद्ध है। साधक कौन कहलाता है? जो प्रयास कर रहा है कि हमको अभी क्या प्राप्त हो जाए, भगवान का भक्ति प्राप्त हो जाए या भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए। और दूसरा सिद्ध अवस्था कौन है? जो प्रेम को प्राप्त कर चुका है, दूसरा अभी भाव तक ही है, मान लीजिए, या भाव से वो बढ़ करके प्रेम तक आना चाहता है, तो कौन कहलाता है? साधक कहलाता है। और इसमें श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जो व्यक्ति अटूट श्रद्धा है जिसमें, और वह भगवान के प्रति प्रेम है, जो कृष्ण के भक्तों से मित्रता रखता है, वह अज्ञानियों के प्रति दयालु रखता है, वह अभक्तों में रुचि नहीं दिखलाता, भक्ति के अनुशीलन के पथ पर स्थित कहा जाता है। जो मतलब साधक है वो क्या होता है? मध्यम अधिकारी होता है। कौन अधिकारी होता है? मध्यम अधिकारी। यहाँ मध्यम अधिकारी की बात कही जा रही। साधक कौन है? मध्यम अधिकारी। अगर कोई सिद्ध अवस्था में पहुंच चुका है, किस अवस्था में? तो जैसे ही भगवान की लीलाओं को सुनेगा, उनके गुणों को सुनेगा, उसके आंखों से अश्रु धारा गिरने लगेगी, और जितने भी भौतिक संसार के उसके जलन है वो सब जल करके उसी आंसू के द्वारा समाप्त हो जाएंगे। ऐसा भक्त सिद्ध कहलाता है, जो भक्ति करने से कभी थकता नहीं है। जो साधक है वो कभी कभी थक भी जाता है कि आज बस, लेकिन जो सिद्ध है वो कभी थकने वाला नहीं है। और ये अवस्था कब प्राप्त होती है? एक तो हम भाव के द्वारा हम प्रेम तक पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे? भाव से हम पहुंचेंगे। और दूसरा भगवान की कृपा से हम पहुंचेंगे। जब हम ये पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि हम भाव तक कैसे पहुंचते हैं, साधन के द्वारा, और बहुत कृपा हो भक्त की तो भाव प्राप्त होता है, और कृष्ण की कृपा हो तो प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो जब तक ये कृपा नहीं मिलेगी तब तक हम पूरे विधान को पूरा नहीं कर सकते। अगर कोई निरंतर वैदिक नियमों का पालन करता है तो भाव तक आएगा, और कृष्ण की कृपा मिलेगी तो वो प्रेम तक पहुंचेगा, अन्यथा वो प्रेम तक नहीं पहुंचेगा। इसके विषय में कहा जाता है कि जो ब्राह्मण पत्नियां हैं वे कह रही हैं कि जब, कितने आश्चर्य की बात है कि यद्यपि स्त्रियों न तो यज्ञ पवित्र न तो सुधारात्मक संस्कार स्वीकार किए थे। कौन? स्त्रियों का तो ये सब संस्कार नहीं होता। किसके लिए कहा जा रहा है ये? ब्राह्मण के। फिर भी कृष्ण उनसे क्या मंगाते हैं? भोजन मंगाते हैं, और भगवान उनकी अपने अहेतु की कृपा प्रदान करके उनको भी अपनी प्रेमा भक्ति का दान करते हैं। कैसे? कृपा के माध्यम से। और उसके पहले हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे? वैदिक भक्ति के माध्यम से या रागानुगा भक्ति के माध्यम से। तो दो साधन है, और साधक और सिद्ध की अवस्था होती है किसकी? एक आश्रय की, जो उस विषय को ग्रहण करना चाहता है वो क्या कहलाएगा? आश्रय कहलाएगा। और उसको फिर दो कैटेगरी में बांटा गया, एक नित्य सिद्ध और एक नित्य बद्ध। तुरंत खत्म हो जाएगा। नित्य चौथी नहीं, नित्य बद्ध।
मतलब जो आज तक इस धरा धाम में अवतार लेकर के कृष्ण के साथ ही आते हो, या फिर ऐसे जीवात्माएं जो नित्य गोलोक धाम में भी रह करके नित्य आनंद का आस्वादन करती हो, वो आत्माएं नित्य सिद्ध कही जाती हैं। क्या कही जाती हैं? नित्य नित्य सिद्ध। जो सिर्फ गोलोक में रहते हैं या फिर वैकुंठ वाले भी? ना, यहाँ बोलो, हम लोग उधर बात ही नहीं करना है। वैकुंठ तब पीछे छूट गया हमारा विमान उससे ऊपर उड़ रहा है। तो नित्य सिद्ध कौन है? जो भी भक्त भगवान कृष्ण के साथ नित्य गोलोक वृंदावन में आनंद का जीवन बिता रहे हैं, अनंत काल से, जो भगवान के सखा के रूप में वहां पर उपस्थित है। किसके रूप में? सखा है, गोपी है, भगवान संबंधी है, वृक्ष क्या है? सिद्ध है। और जो अनंत काल से इस धरा धाम में अनादि काल से, वो सब कौन है? जो पद्म पुराण में सत्यभामा का वार्तालाप का प्रसंग आता है, जिसमें कहते हैं कि मैं ब्रह्मा जी तथा अन्य देवताओं की प्रार्थना से इस पृथ्वी लोक पर अवतरित हुआ हूँ। इस यदुकुल में जन्म लेने वाले सारे लोग मेरे नित्य संगी हैं। भगवान स्पष्ट करते हैं कि भगवान जितने भी पार्षद गण आते हैं वो भगवान के क्या है? नित्य संगी। नित्य संगी हैं। यहाँ भगवान का बात नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ भक्तों का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? भक्तों का केवल और केवल आश्रय। वो कौन है? जो भी अवतार ग्रहण करके आ रहे हैं भगवान के साथ। केवल कृष्ण का जन्म तो हम सबको पता है, लेकिन उनके साथ जितने भी जीवात्माएं धरती पर आती हैं, सब भगवान के नित्य संगी हैं। चाहे अर्जुन हो, चाहे गाय चराने वाला वहां बछड़ा हो, चाहे गाय चरने वाला बकरी हो, वो सब नित्य धाम से आती। वो आम नहीं है। स्वयं धाम जो है वो नित्य धाम का एक टुकड़ा है, जो भगवान उसका विस्तार यहाँ पर करते हैं। इसी बात को पद्म पुराण में लिखित किया गया और भागवत में भी कहते हैं कि कितने घनिष्ठ मित्र बन चुके हैं ये लोग। जरूर पिछले जन्म में कुछ न कुछ बहुत पुण्य किए होंगे। ऐसा कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पता ही नहीं कि वो सब नित्य सिद्ध लोग हैं, जो भगवान के चारों तरफ वहां गोवर्धन लीला के समय या भगवान जिसके आंगन पर खेल रहे हैं, केवल उन आचरणों को दिखाते हैं जो केवल नित्य सिद्ध भक्त ही कर सकते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पर बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। ये नित्य बद्ध व्यक्ति हैं, वो 5 रसों में आस्वादन करते हैं भगवान के। कितने? 5। पहला शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। कौन आस्वादन करते हैं? जितने भी सिद्ध हैं। अगर हमें प्राप्त करना है तो इस भाव के माध्यम से हम जब स्थायी भाव को प्राप्त करेंगे, तब जाकर के हम उन 5 रसों में किसी एक रस में स्थित होकर के भगवान के उस विषय के जितने भी आनंद है, रस हैं, उन सबको हम आस्वादन कर सकते हैं। तो इसको यहाँ पर क्या बताया गया? आश्रय। आश्रय कितने प्रकार के होते हैं? 2, एक साधक, एक सिद्ध। साधक अवस्था कौन है? जो अभी भाव की अवस्था में है, अभी भजन करने का प्रयास कर रहा है। दूसरा कौन है? सिद्ध, जो प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर चुका है। जो प्रेम की अवस्था को प्राप्त कर चुका है, वो भगवान की कथाओं और लीलाओं को सुनते हुए तुरंत उसके आंखों से आंसुधारा निकलने लगेगी। वो भजन करते हुए, नाम लेते हुए, गुण गाते हुए कभी नहीं थकेगा। और उसको प्राप्त करने का 2 तरीका है, भाव के माध्यम से और दूसरा भगवान की कृपा के माध्यम से। 2 तरह के भक्त होते हैं, नित्य सिद्ध और नित्य बद्ध। जो नित्य सिद्ध होते हैं भगवान के साथ ही अवतार ग्रहण करते हैं। जो नित्य बद्ध होते हैं वो भगवान की कृपा से या भक्ति करके भाव से वहां तक पहुंचते हैं और इस 5 रसों में किसी एक में जाकर के अवस्थित होकर के उस रस का आस्वादन करते हैं। प्रभु जी बोली बोली।
भक्त लोग आज जैसे बोले केवल एक रस का आस्वादन करते हैं, हम्म। तो ऐसा नहीं होता कि कोई भक्त पांचों रस का आस्वादन नहीं, करता हो? जो माधुर्य में है, जो भी भक्त माधुर्य में है वो इन सभी रसों का आस्वादन कर सकता है। पांचों। पांचों नहीं, उसको न्यूट्रल रखा जाता है, ये न्यूट्रल होता ज्यादा, उदासीन ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति नहीं है, वो शांति रहते, भगवान कुछ भी करे वो शांति होता है, उसका एक्टिविटी नहीं है। लेकिन जब हम भक्ति के परिभाषा पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं? अनुशीलन, मतलब चेष्टा करना, ये कुछ चेष्टा ही नहीं करता है, तो इसको हम लोग नहीं गिनते। लेकिन ये भक्त के बारे में भी चर्चा हुई कि कैसे हम उसका आस्वादन, शांत भक्त वाले लोग नित्य गोलोक वृंदावन में भी करते हैं। गाय नहीं, उदास के अंतर्गत आती है गाय, शांत नहीं। पेड़ जो है वो भी दास के अंतर्गत आएंगे। साथ में फिर वो जो आभूषण है, जो आभूषण है भगवान की, वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? शांत के अंतर्गत आती है। तो सब रसों का आस्वादन कब लेंगे? इन पांचों रसों का आस्वादन एक ही व्यक्ति लेता है। बलदेव। हम कौन लेता है? हम ये बलदेव। बस कैसे लेते हैं? शांत रस, जितने भी धाम हैं, धाम स्वयं धाम जहाँ भगवान रहने वाले हैं, वो विस्तार किसका है? बलभद्र। भद्र तो जितने भी भगवान वस्त्र पहने हैं उसका विस्तार किसका है? बलभद्र। बलराम। जो भी वो श्रृंगार पहने हैं बलदेव। वो किसका है? बलदेव केवल गोवर्धन। और वो मंजरी के रूप में, वो अनंग मंजरी के रूप में कौन है? बलभद्र। अनंग मंजरी के रूप में यहाँ माधुर्य रस का आस्वादन वही ले रहे हैं। बलराम भाई के रूप में भी आस्वादन ले रहे हैं, सखा के रूप में भी आस्वादन ले रहे हैं, और दास्य के रूप में भी बलराम यहाँ पर आस्वादन लेते हैं। किसका? हर कृष्ण का, हर जगह, किस जगह पर? दास। गोलोक वृंदावन दास्ता वो हर जगह स्वीकार करते हैं। भगवान बलराम का अलग अलग स्वरूप है, जो एक रूप से अनंग मंजरी है और माधुर्य रस का आस्वादन कर स्वरूप रहे का हैं। ही पूछ रहा था कि दास का किस स्वरूप में? कौन? बलराम भगवान। वो इतना सब सेवा कर रहे हैं, सब दास श्रृंगार है, वो सब मिलकर के दास सब में प्रधान ही रहे। ताकि कब है? जब खेलने जाते हैं तो उनके साथ भगवान खेलते हैं। वात्सल्य कब है? जब उनको अकेले भेजा नहीं जाता और बोला जाता है कि बलराम के साथ ही आपको जाना है, तो उस समय जो दृष्टि होती है बलराम की, वो कृष्ण के प्रति वात्सल्य की होती है। और माधुर्य जो अनंग मंजरी के रूप में क्या करते हैं? वो माधुर्य रस का भी आस्वादन करते हैं। केवल एक ही व्यक्ति है जो भगवान के हर तरह से सेवा करते हैं, बाकी कोई नहीं। राधा रानी। नहीं, राधा रानी तो भगवान की अतरंगा शक्ति है, राधा और कृष्ण कोई अंतर ही नहीं, तो इसमें कोई संशय नहीं। ये समझ में आया? तो इस अध्याय में केवल आश्रय है। जिसको नहीं समझ में आया कल फिर से इसको बताएंगे, और कल उद्दीपन हम लोग शुरू करेंगे कि कितने प्रकार के उद्दीपन होते हैं, कैसे होते हैं। कल हम लोग 26वां अध्याय, और बस केवल 26वां अध्याय, हो सके तो 27वां भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बलराम भगवान। तब हम लोग का ये खत्म हो जाएगा। छोटा है वो। बलराम भगवान उनके भगवान कृष्ण के अंतरंग क्या, कौन सी स्थिति? कौन? बलराम भगवान। कृष्ण के विस्तार है ना वो, तो उनका स्वरूप विस्तार होता है, विभाग विस्तार होता है, तो उसके अंतर्गत बलराम जी आते हैं। स्व अंश में आते हैं। नहीं, और राधा रानी भी तो विस्तार। और दो अलग अलग है ना, सोम प्रकाश है और सोम प्रभाव विलास है, तो उसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।